नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतिभाओं के धनी दानवीर कर्ण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी ज्ञान से संबंधित रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। कर्ण अपने आप में महान गुणों और आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया। कर्ण के व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह सीखने को मिलती है कि जैसे ही विपरीत परिस्थितियों में कैसे धीरज और धैर्य से काम लिया जाए। कर्ण के जीवन से कुछ सीखने योग्य बातें यह है कि हमारे ग्रंथों में काफी कुछ हमें सिखाते हैं। खास तौर पर महाभारत और इसके चरित्र में हम जीवन से जुड़े कई अहम सीख लेते हैं। महाभारत के ऐसे ही महान और गुणी चरित्र थे कर्ण, जिसे सूर्यपुत्र कर्ण, महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण आदि नामों से पुकारा जाता है। हालांकि इस महान महाभारत के इस योद्धा का दुर्भाग्य यह था कि इसने अनंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने अपने महान गुणों और आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया। कर्ण के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे धीरज और धैर्य से काम लेना चाहिए या अपने वचन पर कैसे कायम रहें आदि। चलिए आज हम जानते हैं कि कर्ण में क्या क्या विशेषताएं थी। कर्ण की कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। प्रतिभाओं के धनी थे कर्ण। कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिभावान व्यक्तित्वों में से एक व्यक्ति थे। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले स्वयं इंद्र ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए थे। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध में उनकी सहायता की थी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कर्ण और अर्जुन से ज्यादा बलवान थे, बुद्धिमान और प्रतिभाओं के धनी थे और अकेले ही अर्जुन के वश में कर्ण को हराना मुमकिन था। धनुर्धर कर्ण एक महान धनुर्धर थे, जिसके गुरु खुद परशुराम जी थे। यही वजह है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा अच्छे धनुर्धर थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बिना काम में निपुणता और विजयी बनना संभव नहीं है। दयावान, वचनबद्ध और नैतिकता वाले थे कर्ण। कर्ण ने न सिर्फ बलवान बल्कि बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। किसी की मदद करने के लिए कर्ण सदैव तत्पर रहते थे। पिता सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल को युद्ध से पहले इंद्र ने दान में मांगने के लिया था, जिसे कर्ण ने देने से भी मना नहीं किया। वह जानते थे कि अगर मैं कर्ण कवच और कुंडल दान कर दूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर भी जब इंद्र भगवान उनके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उन्होंने देने से मना नहीं किया। श्री कृष्ण जी ने जब कहा कि दुर्योधन वह छोड़ पांचों पांडवों की ओर युद्ध करें और इसके लिए उन्हें पूरा राज्य और द्रौपदी मिल जाएगी, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे दुर्योधन को धोखा नहीं देना चाहते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता और दया कैसे किसी इंसान को साधारण से महान बना सकते हैं और वचनबद्ध कैसे किसी पुरुष को महापुरुष बना सकती है। दानवीर और आदर्श पुत्र थे कर्ण। जब कर्ण जीवन के अंतिम समय में थे तब सूर्य और इंद्र ने भिखारी के रूप लिया और कर्ण के सामने दान मांगने पहुंचे। इस पर कर्ण ने उनसे कहा कि आपके लिए मैं क्या सहायता कर सकता हूं। लेकिन भिखारी के रूप में धरे सूर्य और इंद्र ने जब आप उनसे उनका सोने के दंत मांगा तो कर्ण ने तुरंत अपना दंत तोड़कर उन्हें दे दिया। वही जब कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास सत्य बताने गई तो सबसे बड़े होने के चलते उन्होंने पांडवों की ओर युद्ध करने और युद्ध के बाद राजा बनने के लिए कहा तो कर्ण ने उनको भी मना कर दिया। दोस्तों, यही बात थी कर्ण की एक महान व्यक्ति बनने के लिए। दोस्तों, यह थी हमारी कर्ण जी से रिलेटेड नई टॉपिक वीडियो। दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी किस प्रकार पसंद आई, इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट्स भेज सकते हैं। दोस्तों,
मैं आपसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।